दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब गोधरा कांड हुआ तो अटल बिहारी वाजपेयी ने ही राज करने के सिस्टम और तरीके बताए थे, जिसको अडवाणी ने इग्नोर किया था। उस समय अटल की यह बात आती है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने ये लाइन कही थी कि भाई समझ लेना अडवाणी, ये खतरे हैं। तो नरेंद्र मोदी द्वारा बनाए गए जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं, जहां जहां भी चुनाव हुए हैं, जो भी नए नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, वो सिर्फ कठपुतली हैं। न उन्हें शब्दों का भान है, न उन्हें विचार का भान है, न वो क्या बोलते हैं इस बात का भान है। कोई लॉजिक बात नहीं करेंगे, इलॉजिकल स्टेटमेंट्स देंगे, चाहे वो रेखा गुप्ता हो, सीरीज में तो सारे ही, एक भी का नाम लेंगे सीरीज में तो सारे ही। आप किसी भी चीफ मिनिस्टर को ले लीजिए, मध्य प्रदेश को ले लीजिए, राजस्थान को ले लीजिए, आप दिल्ली को ले लीजिए, यहां तक कि आप यूपी को ले लीजिए, इन सब लोगों के स्टेटमेंट ऐसे ऐसे होते हैं जिसको सुन के समझ नहीं आता कि ये किस तरीके से बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, कुछ भी। और झूठ, जिस झूठ पर दूसरों पर केस होते हैं, वही झूठ ये खुद फैला रहे होते हैं। इनके ही झूठ आपने देखे होंगे छठ पर्व में क्या हुआ था। यमुना नदी के किनारे एक नया तालाब, एक नया सेक्शन बना करके उसको दिखाया जा रहा था, यमुना क्लीन हो चुकी है, और सब सहयोग कर रहे थे। सारे जितने भी मीडिया हाउसेस थे सब सहयोग कर रहे थे इस बात को दिखाने के लिए कि देखिए कितनी साफ हो गई है यमुना। और उसके तुरंत बाद जब गंदी हो गई तो इन्होंने आरोप लगाना शुरू किया आम आदमी पार्टी पर कि इन्होंने अपने समय में जो गंदगी फैलाई थी उसी गंदगी को हम झेल रहे हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि पोल्यूशन से मार खाते खाते इस समय हालत खराब है। कल का AQI डेटा गाजियाबाद का नंबर 1 पर जा चुका था, 400 पार इस साल का, 2026 का। दिन कितने बीते हैं 2026 में? 20 दिन। 20 दिन के भीतर आप AQI 400 पार है, जबकि मौसम बदल गया है, टाइम बदल गया है, लेकिन पोल्यूशन वही का वही। और सड़क पे गड्ढे, सड़क पे गंदगी, कंस्ट्रक्शन, गैप 4, गैप 3, चाहे जो आप लगा लें, उन सारी परिस्थितियों में एक ही जैसी कार्रवाई चल रही है। मणिकर्णिका घाट पर भी आपने देखा ही होगा, वो भी बहुत बड़ी समस्या थी। लेकिन जो झूठ फैलाया जा रहा है लगातार, जिस तरीके से ये स्टेटमेंट दिया जा रहा है, तमाम सपने दिखाए जा रहे हैं कार्यकर्ताओं को, ये जोश भरने के लिए हो सकता है। मैं फिर कह रहा हूं, अपने कार्यकर्ताओं को आप जोश भरने के लिए ये लाइन कह सकते हैं कि एक साधारण कार्यकर्ता भी जमीन से उठ करके हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। नरेंद्र मोदी कैसे बने हैं, कैसे PM बने, कौन बनाया CM, किस तरीके से उनके पीछे आए, कहानियां हैं। उन कहानियों में केवल आपको हम निर्देशित कर दे रहे हैं, छोटी छोटी सी बात आपको समझ में आ जाएगी। गोधरा कांड से पहले जब मुख्यमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री की हत्या हुई थी हरेन पांड्या की। उसके बाद अमित शाह गृह मंत्रालय संभाले थे। क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कहानियां ढूंढ लीजिएगा, मैं चाहूं तो शब्दों में यहां पे बोल सकता हूं, लेकिन क्या हुआ था वो कहानियां आप ढूंढते रहिएगा, मिल जाएगा। जस्टिस लोया का फिर से उभार हुआ है, ये तमाम उस घटनाक्रम के भीतर आती हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब गोधरा कांड हुआ तो अटल बिहारी वाजपेयी ने ही राज करने के सिस्टम और तरीके बताए थे, जिसको अडवाणी ने इग्नोर किया था। उस समय अटल की यह बात आती है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने ये लाइन कही थी कि भाई समझ लेना अडवाणी, ये खतरे हैं, लेकिन फिर भी जो होना था वो हुआ। फिर उसके बाद 2014 से पहले की बात मैं आपको बता दूं कि एक घटना उसमें भी आती है। सुनी सुनाई बात हो सकती है, तथ्यात्मक बात भी हो सकती है नहीं है भी, क्योंकि जहां धनबल होगा वहीं प्रचार होगा, जहां प्रचार प्रसार होगा वहीं पर थोड़ी सी आपकी ताकत दिखती है। और ये आप जानते हैं कि चुनाव बिना धनबल के नहीं लड़े जाते। करोड़ों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, करोड़ों की पार्टी। 700 करोड़ रुपए से ज्यादा टाटा ने अभी दिया था किसी और संदर्भ में, जिसमें उनको एक ठेका मिलने वाला था। कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे अडानी हो चाहे अंबानी हो, अभी आपने देखा होगा BMC के नगर निगम चुनाव में शिवसेना ने, UBT ने खासकर उद्धव ठाकरे ने किस तरीके से डिस्प्ले किया था पूरे भारत में, कहां कहां पर अडानी फैल गए हैं। यानी जब आप किसी को कुछ देने के लिए सशर्त तैयार होते हैं, तभी आपको वो भी कुछ प्रोवाइड कराता है। प्लेन का विजुअल आपके सामने होगा, ऑस्ट्रेलिया गए हुए अडानी के साथ मालूम होगा, कहां कहां पर खदान उनको दिए जाने की ब्रोकरी करते नजर आए हैं प्रधानमंत्री मोदी, ये भी आपको सबको पता है। यानी बहुत साफ सीधी बात है ना, इसमें कौन सी लाग लपेट है।
आप कहते रहे हैं कि मैं ब्रोकर हूं अडानी का, आप बोलते रहे हैं, तो वही चीज आप यहां भी कर रहे हैं। नितिन नवीन को आप लाते समय जब ये लाइन कह रहे हैं कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर एक ऐसे युवा कार्यकर्ता को ला रहे हैं जिसमें सरासर झूठ रखता हुआ है, लोगों को पता नहीं है, तो आप ये बताइए ना कि नितिन नवीन का बैकग्राउंड क्या है। उनके पिता विधायक रहे हैं और इसीलिए वो विधानसभा जीते भी जब उनके पिता का देहांत हो गया, जो कि सिंपली भावनात्मक कह लीजिए, क्योंकि आप यही बात तो याद दिलाते हैं कि राजीव गांधी कैसे इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 400 पार कर गए। वही 400 पार का नारा लेकर के 2024 में लड़े, लेकिन आप पहुंचे 240 पर। उसको आप भुला देना चाहते हैं, कैसे भुला देंगे आप? उसी कांग्रेस को आप खत्म करना चाहते हैं जो कांग्रेस बीते 100 सालों से चली आ रही है और आज की डेट में भी 100 सांसद लेकर खड़ी है। विचारधारा वर्सेस किसी एक दल, किसी पार्टी से चिढ़ कारगर नहीं होती। तो बार बार यह कहने की जरूरत नहीं कि कांग्रेस के अध्यक्ष लगातार, जैसे सोनिया गांधी लगातार बनी हुई हैं, चाहे वो राहुल गांधी बने हुए हैं, चाहे खड़गे जी को बना दिया गया है एक पपेट के तौर पे, तो आपके भी सारे मुख्यमंत्री, जिसमें से 2 तो आपके कंट्रोल में नहीं आते हैं, बाकी सब पपेट है। मैं साफ कह रहा हूं, योगी आदित्यनाथ आपके कंट्रोल में नहीं आते, बाकी सब के सब पपेट है। तो आप पपेट संभाल रहे हैं, जिनको जैसा कहा जाए वैसा कर रहे हैं। अध्यक्ष के चुनाव में भी आप इसी तरीके से लेकर आए हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अध्यक्ष तो चुना है, नितिन नवीन को भी चुना है, और अभी कुछ दिनों में बहुत सारी चीजें आपको होते हुए दिखेंगी जो नितिन नवीन किस आधार पर लेकर सामने आएंगे और कैसे बैकग्राउंड में वो जो साउंड आएगा, आवाज आएगी, वो कौन कह रहा होगा, कैसे कह रहा होगा, ये आपको समझ में आएगा। वो अमित शाह होंगे कि नरेंद्र मोदी होंगे, कौन कैसे बोल रहा होगा। इस समय आरएसएस मोहन भागवत भी बहुत कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। होश बोले और इन लोगों की भी बात किया जाए तो इन लोग भी बहुत कुछ कह नहीं पा रहे हैं, और स्थितियां वही हैं कि खुद आरएसएस भी कहीं डरी हुई है कि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि स्टेटमेंट आप समझिएगा, आज भी नरेंद्र मोदी जी जब बोल रहे थे कि जब इनको अध्यक्ष चुना गया, 37 लोग, बार बार ये लाइन आ रही थी कि 37 लोगों ने इनके नाम का आवाहन किया या नाम को इन्होंने नामांकित किया कि इन्हीं को अध्यक्ष बनाया जाए। यानी पूरी पार्टी को एक संदेश दिया गया कि कहीं कोई चिड़, कहीं कोई टूट। जब नरेंद्र मोदी कह रहे हो कि ये मेरे भी बॉस हैं, तो आप ये जानिए कि ये आपके भी बॉस हैं, और जो कहा जा रहा है वो करिए। तानाशाही का स्वरूप। जब आप कहते हैं लोकतंत्रात्मक तरीके से, आपको बताना क्यों पड़ रहा है कि एक लोकतंत्रात्मक तरीके से ये चुनाव हुआ है? जी नहीं, लोकतंत्रात्मक तो है ही नहीं। यही होता है, इतिहास पढ़ने का नजरिया यही है। जिस दिन इतिहास पढ़ाऊंगा उस दिन भी यही बताऊंगा कि जब कोई लाइन लिखी जाती है कि माता पिता की सेवा करना बेहद पुण्य कार्य है, इसका मतलब उस पीरियड में माता पिता की सेवा नहीं हो रही। स्त्री का सम्मान करना बेहद जरूरी कार्य है, इसका मतलब उस पीरियड में स्त्री का सम्मान नहीं हो रहा है। बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, यानी बेटियां ना पढ़ रही है ना बेटियां बच रही हैं। इसीलिए ये लाइन लिखी जा रही है कि बेटी पढ़ाइए बेटी बचाइए। इसी तरीके से हमारी पार्टी लोकतंत्रात्मक तरीके से कार्य करती है, इसका मतलब कहीं कुछ गड़बड़ है। धन्यवाद, आगे देखते रहिए न्यूज नशा। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।